हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे दो रूलर्स के बारे में, ठीक है, जो हैं जहांगीर और शाहजहां, और क्लास हमारी जो है 18th है। ये जो है जहांगीर और शाहजहां पढ़ेंगे, इसके बारे में इसके बाद औरंगजेब पढ़ेंगे, ठीक है, वो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे और वो आखिरी हमारे जो है हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला जो टॉपिक है जहांगीर, उसके बारे में देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य का ये जो है चौथा लीडर है, फोर्थ जो है रूलर है जहांगीर। तो उनके बारे में देखते हैं। उनका जो है टाइम पीरियड है 1605 से 1627 AD तक है, ओके। फिर इनका जो चाइल्डहुड नेम है सलीम, बचपन का नाम जो है सलीम था। उनकी माता का नाम जो था हरकाबाई या फिर जोधाबाई, ठीक, हरकाबाई या जोधाबाई। जहांगीर वॉज मैरिड टू मानबाई या फिर मानावती। इनको दो नाम से जाना जाता है, मानबाई या फिर मानावती। जहांगीर जो था उसकी शादी किससे हुई थी? मानबाई या फिर मानावती, ओके। कब हुई थी? 1585 AD में हुई थी। हु वॉज द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास, जो कि राजा भगवान दास थे, उनकी बेटी थी, ठीक है। यानी कि जहांगीर की शादी जो है राजा भगवान दास की बेटी मानबाई या मानावती से हुई थी और 1585 में हुई थी। ही वॉज मैरिड टू जगत गोसाई। ये जहांगीर की जो है दूसरी शादी हुई जगत गोसाई से, और ये कब हुई थी? 1587 AD में। 1585 AD में मानबाई मानावती से हुई थी, जो कि राजा भगवान दास की बेटी थी। फिर 1587 में भी जहांगीर की शादी होती है जिनका नाम है जगत गोसाई, जो हुआ द डॉटर ऑफ राजा उदय सिंह। शी बिकेम फेमस एज जोधाबाई, जो कि ये जो 1587 AD में जब शादी होती है जहांगीर की तो जगत गोसाई से, तो वो किसकी लड़की होती है? राजा उदय दास, ठीक है, राजा उदय दास जो है, और बाद में उनको जो है आगे चल के जोधाबाई के नाम से फेमस होती हैं, ओके। ही वॉज मैरिड टू मेहरुनिशा। ये बाद में जब एक और शादी करते हैं मेहरुनिशा, ठीक है। कब करते हैं? 1611 AD में। हु वॉज द डॉटर ऑफ मिर्जा ग्यास। ये जो जिसकी लड़की होती है मिर्जा ग्यास की लड़की होती हैं, ठीक है, जिनसे 1611 में शादी करते हैं। फिर आगे देखते हैं। जहांगीर वॉज द मोस्ट जस्टिस लविंग किंग हु placed a bell outside his palace at Agra. Along with her long rope, any person who felt justice was denied to him would ring the bell and then Jahangir would do justice to him. इसका मतलब ये है कि जहांगीर जो था अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो जो है न्याय जो है एकदम अच्छे से करता था और सबके साथ न्याय करता था। तो इस पॉइंट में ये बताया गया कि जहांगीर जो था अपने जो महल था आगरा में जो पैलेस था उसके बाहर एक जो है रस्सी लटका रखी थी, बड़ी सी, ठीक है, लॉन्ग रोप, और दरवाजे पर रस्सी थी और अंदर एक बेल यानी घंटी लटका रखी थी। अगर जिसको लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है या फिर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करता था, उस जो रस्सी थी उसको खींचता था तो बेल बजती थी, ठीक है। जब बेल बजती थी तो जहांगीर को पता चल जाता था और जहांगीर फिर उसके साथ इंसाफ करता था, ओके। प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर इन 1606। यानी जो एक प्रिंस खुसरो थे, उन्होंने जहांगीर के विरुद्ध जो है जंग का ऐलान कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। कब किया था? 1606 AD में। जहांगीर डिफीटेड खुसरो इन द बैटल ऑफ भैरोवाल नियर जलंधर इन इम्प्रिजमेंट खुसरो। जहांगीर, जब प्रिंस खुसरो क्या करते हैं कि जहांगीर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं, ठीक है, 1606 AD में। उसके बाद क्या होता है, जब इनका युद्ध होता है जहांगीर और खुसरो का,
तो उसमें जो जहांगीर है प्रिंस खुसरो को हरा देता है। ठीक, हराने के बाद उन कहाँ पे हराता है? बैटल ऑफ भैरोवाल। ठीक है, बैटल ऑफ भैरोवाल में हरा देता है, जालंधर में जो कि होता है भैरोवाल। तो हराने के बाद उनको जो है इम्प्रिजमेंट यानी जेल में डाल देता है और खुसरो को। और फिर उसके बाद जहांगीर गेव डेथ पनिशमेंट टू 5th सिक्स, 5वें जो सिख गुरु होते हैं पनिशमेंट। ये क्या करता है जहांगीर कि जो सिख के 5वें गुरु होते हैं, 5वें गुरु सिख समुदाय के, जिनका नाम है अर्जुन देव। ठीक है, याद रखिएगा 5th सिख गुरु अर्जुन देव फॉर हेल्पिंग प्रिंस खुसरो। जो 5वें गुरु होते हैं सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव, वो क्या करते हैं? खुसरो का जो है हेल्प करते हैं जेल से छुड़ाने का या फिर वो करने का। ठीक है, तो इसलिए जहांगीर क्या करता है? उनको पनिशमेंट दे देता है, डेथ पनिशमेंट, यानी उनको फांसी की सज़ा दे देता है, जान से मार देता है। ओके, फिर आगे आता है फर्स्ट ब्रिटिश इंग्लिश एम्बेसडर। याद रखिएगा फर्स्ट ब्रिटिश इंग्लिश एम्बेसडर। ओके, एम्बेसडर यानी राजदूत। राजदूत जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, पहले ये ब्रिटिश इंग्लिश एम्बेसडर हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के राज दरबार में आते हैं। कब आते हैं? 1608 AD में। ठीक, और सेकंड एम्बेसडर आते हैं, सेकंड इंग्लिश एम्बेसडर, जिनका नाम है थॉमस रॉय। ठीक, वो विजिट करते हैं जहांगीर के दरबार में, कोर्ट में। वो कब करते हैं? 1615 AD में। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आते हैं? 1608 में। और थॉमस रॉय जो आते हैं 1615 AD में आते हैं। जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर जो है अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ठीक, जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। क्या नाम है? तुझके जहांगीरी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी का जो लिखा था उसका क्या नाम था? तुझके जहांगीरी। और किस में? पर्शियन लैंग्वेज में उसने लिखा था। फिर उसके बाद जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 AD में। ओके, फिर उसकी एक जो है टॉम बनाई जाती है, मकबरा बनाया जाता है। कहाँ पे? लाहौर में। ओके, फिर आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। मुगल साम्राज्य के 5वें जो शासक हैं, रूलर हैं शाहजहां। उनका जो टाइम पीरियड है 1628 से 1658 AD तक। उनका जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था खुर्रम नाम था। डेट ऑफ बर्थ जो है 5 फरवरी 1592 में हुआ था। 1552 में। फिर मदर का नाम था जगत गोसाई या फिर जोधाबाई। ही वॉज मैरिड टू, इसकी शादी हुई थी, शाहजहां की शादी हुई थी, मैरिड टू अरुणानंद बानो। किन से हुआ था? अरुणानंद बानो से हुआ था 1612 AD में। हु वॉज द डॉटर ऑफ असफ खान, जो कि असफ खान की बेटी थी। शी रिसीव द टाइटल ऑफ मुमताज महल, जो कि उनको एक उपाधि मिली थी मुमताज महल का। ओके, मुमताज महल डाइड इन 1631। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी। जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती हैं तो उस टाइम क्या होता है? 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की। उन्हीं की याद में शाहजहां बिल्ट ताजमहल। ठीक है, उसके बाद शाहजहां जो क्या करता है? ताजमहल बनवाता है। शाहजहां बिल्ट ताजमहल एट आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, यानी कि शाहजहां जो है ताजमहल बनवाता है आगरा में अपनी जो पत्नी होती हैं मुमताज महल, उनकी याद में। ठीक, द चीफ आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होते हैं इसको बनाने के, डिजाइन करने के ताजमहल के, उनका नाम है वत्सल इसाक खान और उस्तल लोहरी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ही बिल्ट मोती मस्जिद एंड नगीमा मस्जिद एट आगरा। जो है इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने शाहजहाँ ने एक मोती मस्जिद और नगीमा मस्जिद जो कि आगरा में ये उन्होंने बनवाया था। उन्होंने और बनवाया था रेड फोर्ट, जो कि रेड फोर्ट है उसको भी बनवाया था, और जामा मस्जिद जो दिल्ली में दोनों ये पड़ते हैं, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद इन्होंने ही बनवाया था शाहजहाँ ने। इन्होंने शालीमार एक बाग है श्रीनगर में, उसको भी बनवाया था। ठीक, अब देख लेते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। इनके द्वारा जो युद्ध किए गए हैं कौन कौन से हैं? बैटल ऑफ बहादुरपुर, ठीक है, कब हुआ था? 1658 एडी में। किसके बीच हुआ था? दिस बैटल दारा डिफीटेड सूजा, इसमें दारा ने सूजा को डिफीट कर दिया था। फिर दूसरा जो आता है बैटल ऑफ धर्मल, ये भी 1658 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? दिस बैटल मुराद डिफीटेड दारा, इसमें क्या हुआ था? मुराद ने दारा को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। बैटल ऑफ सामूगढ़, जो सामूगढ़ है, ठीक है, ये भी 1658 में हुआ था। कंबाइंड फोर्स जो थी औरंगजेब की और मुराद की, इसमें औरंगजेब और मुराद की जो थी कंबाइंड फोर्स थी, ठीक है, और उन दोनों ने दारा को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। फिर उसके बाद आता है बैटल ऑफ देवराय। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब जो है दारा को हरा देता है और इसमें मार देता है, ठीक है। फिर औरंगजेब इम्प्रिजमेंट शाहजहाँ इन 1658, ठीक है। क्या होता है कि औरंगजेब जो शाहजहाँ का लड़का होता है वो अपने पिता को, शाहजहाँ को ही जेल में डाल देता है, कैद में डाल देता है, कैदी बना देता है। कब? 1658 में, ठीक है, एट आगरा फोर्ट, जो आगरा फोर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? फिर शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 1666 एडी में, ठीक है, जब वो आगरा फोर्ट में इम्प्रिजमेंट कर रहे होते हैं, यानी जो कैद में डाला जाता है, उसी टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है 1666 एडी में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, अगला शासक है औरंगजेब। थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, ठीक है, औरंगजेब। इसके बाद हमारा जो है पूरी हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है अब अगला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे हिंदी करेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है। आप शेयर करेंगे वीडियो को तो और लोग हमारे चैनल पर जुड़ेंगे और हमारा जो परिवार है और बड़ा होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से हम और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट करिए, आपको कोई भी सुझाव हो या डाउट हो तो कमेंट करिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।